नमस्कार साधक जनों, आप देख रहे हैं आचार्य साधना जी के रहस्यमय विचार चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के उस रहस्य की जिसे सुनकर आपका मन स्तब्ध रह जाएगा। क्या सच में शाहजहां ने अपनी ही बेटी से विवाह किया था? और यदि हां तो क्यों? क्या यह केवल सत्ता की भूख थी या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक, तांत्रिक और ऊर्जा से जुड़ा रहस्य छिपा था? आचार्य साधना जी कहते हैं, इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, वह ऊर्जा की गति का दर्पण है। आज हम उसी ऊर्जा के प्रवाह को समझने की कोशिश करेंगे। शाहजहां और उसकी बेटी जहांआरा, इतिहास का एक रहस्य। शाहजहां, जिसे हम ताजमहल के निर्माता के रूप में जानते हैं, वह केवल एक शासक नहीं था, बल्कि रहस्य और प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक था। उसकी पत्नी मुमताज महल के लिए उसका प्रेम आज भी इतिहास में अमर है। लेकिन मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां की आत्मा जैसे टूट गई थी। वह अपने ही भीतर खो गया, उसकी दुनिया सूनी हो गई। उसी समय उसकी बड़ी बेटी जहांआरा बेगम उसके जीवन में आई, एक प्रकाश बनकर। जहांआरा केवल बेटी नहीं, बल्कि शाहजहां की आत्मिक साथी की तरह उसके जीवन में प्रवेश करती है। वह मुमताज की प्रतिछाया जैसी थी, वही चेहरा, वही आंखें, वही व्यवहार। आचार्य साधना जी कहते हैं, कभी कभी आत्मा किसी प्रिय की मृत्यु के बाद उसी स्वरूप में पुनः सामने आती है और मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता कि वह शरीर बदल चुका है, पर ऊर्जा वही है। आत्मिक पुनर्जन्म और तांत्रिक दृष्टि। आचार्य जी के अनुसार शाहजहां और मुमताज के बीच केवल वैवाहिक संबंध नहीं था, वह एक ऊर्जा साधना थी, प्रेम का सर्वोच्च रूप। जब मुमताज का देहांत हुआ तो उसकी ऊर्जा अधूरी रह गई। वह ऊर्जा फिर से जहांआरा के रूप में जन्म लेकर लौटी। आचार्य साधना जी कहते हैं, जब कोई साधक अधूरी साधना छोड़कर जाता है तो उसकी चेतना उसके सबसे निकट संबंधी के माध्यम से उसे पूर्ण करने लौटती है। और यही कारण था कि शाहजहां और जहांआरा के बीच एक अनजाना परंतु गहरा आत्मिक आकर्षण था, जो साधारण दृष्टि से पाप लगता है, पर तांत्रिक दृष्टि से साधना की निरंतरता थी। सत्ता नहीं, साधना थी। कई इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां ने जहांआरा से विवाह किया या ऐसा व्यवहार किया जो पिता पुत्री के संबंधों से परे था। पर आचार्य साधना जी कहते हैं, जहां दुनिया पाप देखती है, वहां साधक ऊर्जा का मिलन देखता है। जहांआरा ने शाहजहां के साथ जीवन का हर क्षण बिताया। वह उनकी सलाहकार भी बनी, उनका सहचर भी। उसने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी ऊर्जा किसी और के लिए नहीं बनी। आचार्य जी कहते हैं, जब आत्मा किसी के प्रति पूर्ण हो जाती है तो वह किसी और में विभाजित नहीं हो सकती। यही कारण था कि जहांआरा आजीवन अविवाहित रही। उन्होंने स्वयं को मुमताज की चेतना कहा और शाहजहां के साथ एक साधना में जुड़ी रही, नारी शक्ति और पुरुष ऊर्जा की संगति। पिता पुत्री नहीं, शिव शक्ति का प्रतीक। आचार्य साधना जी आगे कहते हैं, पश्चिम की नजर जहां रिश्तों को शरीर से देखती है, वहीं भारतीय दृष्टि में सब कुछ ऊर्जा का खेल है। शाहजहां शिव की भांति साधक पुरुष ऊर्जा का प्रतीक थे और जहांआरा पार्वती जैसी शक्ति ऊर्जा का रूप। उनका मिलन देह से नहीं, बल्कि चेतना से था। आचार्य जी कहते हैं, जिसे इतिहास ने निषिद्ध कहा, वही कभी कभी साधना की सर्वोच्च अवस्था होती है। यह संबंध भौतिक नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का प्रतीक था। शाहजहां ने अपनी साधना को मुमताज के शरीर से नहीं,
बल्कि उसकी चेतना से पूरा किया जो जहांआरा में विद्यमान थी। जब साधना को पाप कहा गया, समाज ने इसे पाप कहा, इतिहास ने इसे छुपा लिया, क्योंकि उस युग में ऊर्जा और चेतना की भाषा कोई समझता नहीं था। आचार्य साधना जी कहते हैं, जो रहस्य साधना में है उसे समाज समझने की पात्रता नहीं रखता। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बंदी अवस्था में बिताए, पर जहांआरा ने हर पल उसकी सेवा की। वह उसके साथ जेल में रही, उसे भोजन कराया और वही उसका सहारा बनी रही। मृत्यु से पहले शाहजहां ने कहा था, मुमताज की आत्मा मुझे जहांआरा के रूप में मिल गई है। आचार्य साधना जी की व्याख्या, यह विवाह नहीं, आत्मा का संयोग था। आचार्य जी के अनुसार शाहजहां का यह कर्म विवाह नहीं, बल्कि आत्मिक संयोग था, जिसे शब्दों में शादी कहा गया, पर यह ऊर्जा का पुनर्मिलन था। जहां संबंध टूटते हैं वहां आत्माएं जुड़ती हैं। जहां इतिहास मौन होता है वहां साधना बोलती है। जहांआरा ने पिता के रूप में नहीं, बल्कि एक साधक के रूप में शाहजहां को देखा। उसने उसकी अधूरी साधना को पूर्ण किया। ताजमहल का निर्माण भी उसी ऊर्जा का भौतिक रूप था, साधना का प्रतीक, न कि केवल प्रेम का स्मारक। आचार्य साधना जी कहते हैं, ताजमहल कोई मकबरा नहीं, वह ऊर्जा साधना का मंदिर है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि ताजमहल की बनावट, गुंबद की तरंगें, जलधाराएं, सब मिलकर प्राण ऊर्जा का प्रवाह दर्शाती हैं। यह शिव और शक्ति का मिलन है, मुमताज की आत्मा और शाहजहां की चेतना का संयोग। और जब वह आत्मा फिर जहांआरा के रूप में लौटी, तो शाहजहां का ताजमहल साधना पूर्ण हो गया। जब साधक इतिहास बन जाता है, शाहजहां और जहांआरा की कथा को यदि केवल सामाजिक या धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह भ्रम लगती है, परंतु जब हम इसे साधना और आत्मिक चेतना के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह समझ आती है कि यह कोई प्रेमकथा नहीं थी, बल्कि चेतना का पुनर्मिलन था। आचार्य साधना जी कहते हैं, जो संसार के लिए अपवित्र है वही साधक के लिए पवित्रता का सर्वोच्च रूप होता है। इसलिए शाहजहां की यह कथा न केवल ऐतिहासिक रहस्य है, बल्कि साधना का गूढ़ संदेश भी, कि आत्मा शरीर नहीं देखती, वह केवल ऊर्जा पहचानती है। आचार्य साधना जी अंत में कहते हैं, इतिहास को मत कोसो, उसे समझो, क्योंकि हर राजवंश, हर कथा, हर पाप एक अधूरी साधना का प्रतीक है। शाहजहां ने जिस आत्मिक पीड़ा में यह सब जिया, वह साधना के मार्ग का हिस्सा थी। जहांआरा उसकी साधना का पूर्ण स्वरूप बनी। यह कोई विवाह नहीं, बल्कि एक साधक का अपनी अधूरी यात्रा को पूर्ण करना था। तो साधक जनों, अब आप स्वयं विचार करें, क्या शाहजहां का यह कर्म पाप था या साधना? क्या जहांआरा उसकी बेटी थी या मुमताज की पुनर्जन्मी आत्मा? आचार्य साधना जी कहते हैं, जब तक हम रिश्तों को शरीर की सीमा में देखते रहेंगे, तब तक चेतना का रहस्य हमसे दूर रहेगा। इस कथा को समझने के लिए हमें इतिहास नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। अभिवादन। जय साधना चेतना की जय, प्रेम की जय, आत्मा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुंचे आचार्य साधना जी के और भी रहस्यमय और ज्ञानपूर्ण विचार।